स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो पिछला चैप्टर कंप्लीट किया है उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर ही नहीं, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के साथ एक और चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस। तो ये चैप्टर रह गया था। आज हम लोग उस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी तथा उसका उपयोग। हमने देखा था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स का यूज़ करते हुए बायोलॉजिकल मटेरियल्स का जब प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल लेवल पर किया जाता है, इसी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ मेडिकल फील्ड, वेस्ट रेंडरिंग फील्ड, एग्रीकल्चर में मॉडिफाइड क्रॉप्स, एनर्जी प्रोडक्शन में किया जाता है। नाउ बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च फील्ड हैं। जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक संस्थान हैं। Number 1, to provide the best catalyst in the form of improved organisms, usually a microbe or pure enzyme, जिसको हिंदी में कहेंगे उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सबसे अच्छा उत्प्रेरक का निर्माण करना। दूसरा पॉइंट है टू क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सबसे अच्छी परिस्थिति का निर्माण करना। इसी में तीसरा पॉइंट है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हिंदी में कहेंगे अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक का प्रोटीन तथा कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण में उपयोग करना। अब हम आगे देखेंगे कि मानव या मनुष्य बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ स्पेशली मेडिकल फील्ड, क्रॉप प्रोडक्शन में जीवन स्तर के इम्प्रूवमेंट में कैसे लगा हुआ है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग। कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग क्या होता है, इसको देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी application in agriculture involves 3 options. Number 1, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं कृषि रसायन आधारित कृषि। दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक कृषि। एंड नंबर 3, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि। बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के द्वारा फूड प्रोडक्शन का रेट जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ, लेकिन इसके बाद भी निरंतर दिन पे दिन बढ़ती जनसंख्या का पेट भरना बहुत ही मुश्किल है। प्रोडक्शन में ग्रोथ विशेष रूप से इम्प्रूवमेंट वैरायटीज़ की क्रॉप्स के यूज़ की वजह से है। इस ग्रोथ में मेनली क्वालिटी मैनेजमेंट और एग्रोकेमिकल का यूज़ एक सबसे बड़ा कारण है। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको एग्रोकेमिकल्स बहुत ही महंगे पड़ते हैं और उनका वो इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो क्या एक दूसरा प्रश्न आता है, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आनुवांशिक सूचना
का उपयोग करते हुए फार्मर्स को या किसानों को अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए फार्मर्स को अधिक ईल्ड मिल सके और उसको ज़्यादा केमिकल्स या रसायन भी इस्तेमाल ना करने पड़े, जिससे कि इन्वायरमेंट में रसायनों की बढ़ती के कारण पॉल्यूशन ना हो पाए। सो इन सब चीज़ों का एक ही उत्तर है, एक ही आंसर है, वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप का यूज़ करना, आनुवंशिकता निर्मित फसल का उपयोग करना ही इस समस्या का हल है। सो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।